सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जिस दिन तुम खेत में बीज बोने के लिए जाओ, प्रत्येक किसान भाइयों से कहूंगा, जिस दिन खेत में बीज बोने के लिए जाओ, शंकर भगवान से कहकर जाना, ये जमीन तुम्हारी है, एक एक कंकर में शंकर तुम ही समाये हो। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, उसी जल को वापिस झेल कर जहां बीज बोने जा रहे हो, शुरुआत की जगह पर उस जल को छींट कर और बीज बोना प्रारंभ करो। फिर बाबा संभल, उसको देखना है। उसके भरोसे अटूट विश्वास परमात्मा पर रखो। जाना सबको है, बस थोड़ा भजन का बल बढ़ाकर रखो। जब भजन का बल बड़ा होता है, तब परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होती, वो मिल जाता है। उसके मिलने में देरी नहीं होती, भजन के बल को बढ़ा। अंधकासुर ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये निश्चित है कि तुम्हें मरना पड़ेगा, और कुछ मांग लो तो मुझे वर दीजिए। जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं, उस दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जब तथास्तु मिला, तब अंधकासुर को समझ जाना था कि ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है, मतलब मैं माता को गलत दृष्टि से देखूंगा, उस दिन मेरे प्राण छूटेंगे। ये अंधकासुर को यह मालूम था कि ना तो मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा पिता है, ये कोई भी नहीं, मेरा कोई नहीं। मृत्यु निश्चित है, तथास्तु कह दिया। अब अंधकासुर ने अपने नगर में पहुंचने के बाद अपने दूतों से कहा, अपने सैनिकों से कहा, जरा पता करो, मुझे शादी करना है, जो सुंदर कन्या हो, सुंदर लड़की हो, उससे मुझे विवाह करना है। इतने में दूतों ने कहा, जो सबसे ज्यादा सुंदर थी उसको तो शंकर जी लेकर चले गए, देवाधिदेव महादेव लेकर चले गए। जो सुंदर है उसको देवाधिदेव महादेव ले गए। क्या पार्वती इतनी सुंदर है? हाँ। अंधकासुर ने कहा, विवाह करूंगा तो पार्वती के साथ। माता पार्वती को देखने के लिए गया और माता पार्वती को देखकर मोहित हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसने वर मांगा था, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं, उसी दिन मेरे प्राण छूटे। आज पार्वती को गलत दृष्टि से देखा, इसलिए अंधकासुर का अंत समय आ गया और काल भैरव ने प्रकट होकर अंधकासुर का वध कर दिया। बहुत ध्यान देना महाराज, आज गंगा दशहरा है। Introducing a gooey brownie wrapped in rich silk chocolate. Silk brownies. Dig in to give in. When the shine of love keeps you together, the moment is gold. क्या है आज? गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो।
पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहां सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन, खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। अंधकासुर के प्राण छूटे, अंधकासुर
महाराज अगले हफ्ते नाना नानी की गोल्डन जुबली है। फेस पैक लगा के बैठी है, सारी शॉपिंग बाकी है। मार्केट घूम के लेना है लहंगा, लाइनर, हील, पर मैडम देख रही है रील। फिर अंगड़ाई लेकर इसने मिंत्रा पे कर दी सारी शॉपिंग, और टाइम पे नहीं आया तो सिर्फ 2 दिन में हो गया डिलीवर पूरे मार्केट का कलेक्शन। सॉर्टेड तो है ये जनरेशन। ट्राई मिंत्रा, गेट 2-day डिलीवरी ऑन बेस्ट ऑफ फैशन। मिंत्रा, इट्स यू 2.0। Меня зовут समय आया, मंथन हुआ। मंथन में सबसे पहले निकली तो गौ माता निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले जो प्राप्त हो रही है वो गौ माता प्राप्त हो रही है। इससे पहले ना विष निकला ना अमृत निकला, सबसे पहले गौ माता निकली, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारत भूमि की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ माता का प्रकट होना बहुत जरूरी था कि गाय है तो पृथ्वी भी बनी ही रहे। गौ माता का प्रकट होना जरूरी। समुद्र मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली है। पहले नंबर पर नंदा, दूसरे नंबर पर सुभद्रा, तीसरे नंबर पर सुरभि, चौथे नंबर पर सुशीला और 5वें नंबर पर बहुला। ये समुद्र मंथन में से 5 गाय प्राप्त हुई। केवल समुद्र मंथन से 5 गाय नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान ने ये मानव का शरीर बनाया, जब मनुष्य की देह बनाई, तो 5 इंद्रियों को भगवान शंकर ने प्रदान करा। 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को भगवान ने दिया है। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री क्यों दी भगवान ने? इसको देने का केवल एक कारण था कि इंद्रियों से विचार करना। नेत्र परमात्मा ने तुमको दिए, श्रवण शक्ति परमात्मा ने तुमको दी, हस्त परमात्मा ने तुमको दिया, नासिका परमात्मा ने तुमको दिया, मुख परमात्मा ने तुमको दिया, चरण परमात्मा ने तुमको दिया। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, और ये कोई साधारण नहीं, इसकी कीमत बड़ी प्रबल है। इसकी कीमत को हमें जानना है। एक पर हम सोचते हैं कि केवल हम ही विद्वान हैं या हम ही चतुर हैं, दूसरे को हम चतुर नहीं समझते, तो ये हमारी मूर्खता है। एक सेठ जी अपने नौकर को लेकर जमींदार जी घूमने के लिए निकले, गांव में गए। तो गांव के लोगों ने सोचा बहुत दिनों के बाद सेठ जी आए हैं, जमींदार जी आए हैं, क्यों ना इनका सम्मान करा जाए। गांव के लोग एक टोकनी में आम लिया और एक बोतल में गन्ने का रस लिया, ईख का रस, गन्ने का रस लिया। अब उन्होंने सेठ जी को कहा, सेठ जी लो, हम आपके लिए भेंट लेकर आए। सेठ जी ने वो फल लिए और रस लिया, और वो जूस लेकर, रस लेकर और फल लेकर सेठ जी ने उसको कपड़ा ढक दिया, और कपड़ा ढक कर नौकर को अंदर बुलाया। अंदर बुलाकर कहा, सुनो, इस डलिया में एक चिड़िया है और इस बोतल में जहर है, मेरे घर पहुंचा देना, मैं आ रहा हूं, इधर उधर मत कर देना, और डलिया का कपड़ा मत उठाना, नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी। अब नौकर तो नौकर लेकर चला। अब सेठ जी को लग रहा था कि मैंने नौकर को बेवकूफ बना दिया,